नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज और मैं हूं आपके साथ जयदीप साहब। आज हम बात करेंगे झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष से और जानेंगे कि मुखिया संघ का गठन क्यों हुआ। देखिए, मुखिया संघ का गठन की जो शुरुआत हुई, क्योंकि हम सभी जब मुखिया बन के आए तो हमको लगा कि हम लोग अपनी पंचायत को तस्वीर को बदलेंगे और इसके लेकर हम लोगों ने कार्य शुरू भी किया। लेकिन आप सभी को पता होगा कि चूंकि झारखंड में 32 वर्ष बाद चुनाव हुए और 2001 का पंचायती राज अधिनियम यहाँ लागू है, परंतु सिर्फ और सिर्फ किताब के पन्नों पर था। जब हम लोग मुखिया बने तो जितना अधिकार हमें मिलना चाहिए वो मिला नहीं और आए दिन पदाधिकारियों के द्वारा मुखिया लोगों को हमेशा प्रताड़ित करने का काम किया गया। जैसे किसी भी योजना के लेकर, किसी भी चीज को लेकर अगर आपके पंचायत में आप नहीं कार्य कर पा रहे हैं तो वो सीधे रूप से आपको स्पष्टीकरण देते थे और सरकार की बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो पंचायत को थोप दी जाती थी कि नहीं, आपको यही सब चीजें करनी है। और जो अधिकार की बात है, पहले जैसे हर सप्ताह में एक स्पष्टीकरण मुखिया को दे दिया जाता था कि आपके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं। तो हमें लगा कि हम तो निर्वाचित होकर आए हैं, हम जनता के सेवक हैं, हम अपने पंचायत की सेवा करने के लिए आए हैं, पंचायत वासियों की सेवा करने के लिए आए हैं और हम ही पे कार्रवाई का ये लोग आरोप ये करते हैं कि आप पे कार्रवाई की जाएगी। तो एक तो हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा था और जो भी ग्राम सभा से योजनाएं तय होती थी या ग्राम सभा के अनुरूप, चाहे वो राशन कार्ड की बात बोलिए, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात बोलिए या मनरेगा के तहत बोलिए, उन सब चीजों को लागू कराने में बहुत सारी समस्याएं थी। प्रखंड कार्यालय का भाग दौड़ करना पड़ता था। पंचायत में हम योजनाएं चयन करते थे, फिर प्रखंड कार्यालय जाते थे तो प्रखंड कार्यालय में बिचौलिए पहले से हावी थे, क्योंकि 32 वर्ष बाद चुनाव हुआ तो पहले से एक सिस्टम चला आ रहा था। जिस सिस्टम को जो लोग इस पे हावी थे उनको लग रहा था कि अरे ये मुखिया कहाँ से आ गया है। पहले तो हम लोग ब्लॉक में जा रहे थे, सारा काम हो जा रहा था। अब जब एक शख्स आ गया जो बोलता है कि ये सब कामों को करना पड़ेगा। और इसी दरमियान में एक झारखंड के मुखियाओं का सम्मेलन था दिल्ली में, जिसमें भारतवर्ष के सभी राज्यों से मुखियागण आए हुए। तो वहां जाके ऐसा लगा कि शायद झारखंड अभी पंचायत के मामले में बहुत पीछे है। वहां देखा राजस्थान में किस तरह के सरपंच होते हैं या यूपी में किस प्रकार के सरपंच होते हैं, बिहार में किस प्रकार के होते हैं, वहां कितना अधिकार है पंचायतों को। तो हमने सोचा कि शायद हो सकता है कि मेरे पंचायत में हमको अधिकार नहीं है, जो दोबारा चुन के आए मुखिया शायद उनको अधिकार मिला होगा। फिर हमें लगा कि नहीं, शायद हमारे प्रखंड में ऐसी समस्या हो रही है पदाधिकारियों के कारण, हो सकता है दूसरे प्रखंड में अच्छे तरीके से पंचायतें चलती होंगी। लेकिन जब हम लोगों ने आपस में संपर्क किया तो ये देखने को मिला कि झारखंड की स्थिति यही है। पंचायत को कोई समझना नहीं चाहता है और मुखियाओं का दर्द को कोई समझना नहीं चाहता है। तो हमें लगा कि एक मंच पे आना चाहिए। मुखिया संघ की उपलब्धियों और संघर्ष के बारे में बताइए। देखिए, मुखिया संघ या किसी भी संघ संगठन को बनाने के लिए सबसे पहले उसके विषय में जानना होता है कि समस्याएं कहाँ हैं और कितनी हैं। इसके लेकर सर्वप्रथम हम लोगों ने धनबाद जिला में इसका गठन किया। उसके उपरांत 24 जिला में हम लोगों ने भ्रमण किया कि जब समस्याएं हर जगह हैं तो इसके लिए कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा, सरकार तक हमारी बातों को कौन रखेगा। तो कोई दूसरा तो हमारी बातों को समझ नहीं सकता है, जान नहीं सकता है कि हमारी समस्याएं क्या हैं। तो इसके लेकर सबसे पहले 24 जिला में हम लोगों ने भ्रमण किया। सभी जगह मुखियाओं को जाके हमने ये बताने का काम किया कि भाई हमारा तो ये अधिकार है, लेकिन ये सब चीजें हम लोगों को नहीं मिल रही है। तो इसके लेकर हम लोगों को एकजुट होना चाहिए। और क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे मुखिया बनकर, कि भाई बने थे किसी और सोच के लिए। जब कोई भी मुखिया निर्वाचित होता है उसके पूर्व तो पंचायत में हम लोग अपने ग्रामवासियों से बहुत सारी आशा उम्मीदों पर खरा उतरने की बात करते हैं, परंतु जब चुनाव हो गया तो उसके ऊपर ये तो अनुरूप हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे।
तो इसके लेकर हम लोगों ने विधानसभा सभागार में सभी मुखियाओं का बैठक बुलाया और उस समय हम लोग ये भी सोच रहे थे कि पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, एक मुखिया दूसरे मुखिया पे विश्वास क्यों करेगा। एक मान के चलिए धनबाद जिला का मुखिया गिरिडीह जिला के मुखिया पे और गिरिडीह जिला का मुखिया जमशेदपुर के मुखिया पे क्यों भरोसा करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं हम लोग प्रताड़ित थे, शोषित थे, तो सब लोग एक मंच पे आए और फिर मुखिया संघ का गठन हुआ। और जब पूर्व की सरकार में हम अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार को अवगत कराया, उसके लेकर भूख हड़ताल बोलिए, धरना बोलिए, अनशन बोलिए, महामहिम राज्यपाल महोदया से मिलने से लेकर मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार तक हम लोग गए और वहां अपनी बातों को रखा कि भाई जिस ग्राम सभा को बोला जाता है, और इस दरमियान में मान के चलिए सबसे अच्छी बात क्या है कि जब हम लोग राज्यपाल महोदया से मिलने के लिए गए तो वहां उन्होंने कहा कि अरे आप लोग तो पंचायत के मुख्यमंत्री हैं। जब डीसी साहब के पास जाइए तो वो बोले कि अरे आप लोग तो पंचायत के मुख्यमंत्री हैं, आप लोग तो जो चाहिएगा पंचायत में कीजिएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। तो सर्वप्रथम तो जो स्पष्टीकरण हम लोगों को प्राप्त होता था वो समाप्त हुआ कि नहीं, मुखिया को कार्य कराने के लिए इनको सचिव दिया गया है और सचिव से स्पष्टीकरण हो, मुखिया से क्यों स्पष्टीकरण हो। पहले हम सभी का किसी मुखिया पे आरोप लगाए, जांच हुआ और वित्तीय शक्ति जब्त कर दी जाती थी। आप चाह के भी कुछ कार्य नहीं कर पा रहे हैं। हम चूंकि चुनाव जब हमारा होता है तो हमारे प्रतिद्वंदी होते हैं, तो वो किसी तरह का भी आरोप लगाते थे और मुखिया की वित्तीय शक्ति जब्त हो जाती थी और फिर वहां मुखिया कार्य करता था और फिर हाई कोर्ट का चक्कर लगता था या फिर स्पष्टीकरण दिया जाता था। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, पूरे राज्य में 150 मुखिया पे लगभग कार्रवाई हुई और सचिव को जानिए तो सचिव पे नामात्र की कार्रवाई, क्योंकि हम लोगों का ये शुरू से रहा है कि जब मैं और मेरा सेक्रेटरी किसी भी योजना में जब हमारा एक हस्ताक्षर होता है, एक साथ हम लोग काम करते हैं, तो कार्रवाई दोनों को होनी चाहिए। तो इसी बात को लेकर हम लोगों ने जब पूर्व की सरकार के पास ये बातें रखी तो पूर्व के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने हमारी बातों को गंभीरता पूर्वक लिया और इस पे पहल करने का भी काम किया। जो पहले डीसी वित्तीय शक्ति जब्त करते थे उनको उस पत्र को वापस लेकर अब अगर किसी मुखिया पे आरोप लगता है तो राज्य सरकार उसकी वित्तीय शक्ति जब्त करेगा। मुखिया को बराबर स्पष्टीकरण रखने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए समय दिया जाता है। पहले हम लोग 14 फाइनेंस के तहत 2.5 लाख की योजनाओं का स्वीकृति पंचायत से करते थे। आज मान के चलिए उसके बाद हम लोगों ने 5 लाख तक की योजनाओं का स्वीकृति देने का कार्य किया। मनरेगा जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि झारखंड में मान के चलिए कि 4400 पंचायतें हैं और हम चाह रहे हैं कि मेरे पंचायत में बकरी शेड हो, मुर्गी शेड हो, तालाब हो, लेकिन योजनाओं की स्वीकृति के लिए हमको प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था। इन सब बातों को हमने वहां रखा तो मनरेगा में भी हम लोगों को 5 लाख तक का पावर मिला। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान के चलिए कि जितने मुखिया का वित्तीय शक्ति गलत तरीके से जब्त हुआ था सबको सरकार ने वापस किया और सबको एकजुट आए, एक जगह पे आए। तो हमारी एक ताकत है कि कोई भी किसी तरह का गलत आरोप हम पे नहीं लगा सकता है, नहीं कर सकता है। और आज भी मुखिया संघ कायम है और जब भी मुखिया पे किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप लगता है या किसी को शोषित प्रताड़ित करने का कोशिश किया जाता है किसी के द्वारा, तो हम लोग मुखर होकर इसका विरोध करते हैं। और कोई भी आज के डेट में चर्चा परिचर्चा करने से पहले सोचता है कि मुखिया के ऊपर निराधार आरोप नहीं लगाए, क्योंकि आज के मुखिया जागरूक हो चुके हैं, जान चुके हैं, ये इसका विरोध करेंगे। फिर भी आज के डेट में मुखिया को कहा जाता है कि मुखिया चोर है, घोटालेबाज है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब आरोप प्रत्यारोप तो आप किसी पे लगा सकते हैं। अब मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि जब हम पंचायत चुनाव लड़ते हैं तो हमारे साथ 10 लोग लड़ते हैं। कोई जरूरी नहीं कि मैं ही जीत गया, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, कोई और भी चुनाव लड़ सकता है। तो जब तक वो पंचायत में रहता है तो पंचायत का अच्छा व्यक्ति होता है, पंचायत में काम करने वाला व्यक्ति होता है, पंचायत के वासियों का सेवा करने वाला व्यक्ति होता है, तभी लोग उसको चुनते हैं। और मुखिया बनते ही ऐसा क्या हो जाता है कि वो चोर हो जाता है, वो भ्रष्ट हो जाता है? तो इसके बारे में कभी कोई चर्चा परिचर्चा नहीं करता है।
एक सिस्टम है जो पहले से बना हुआ है। आज मैं रहूं चाहे आप रहिए, अगर आप भी मुखिया बन के जाइएगा और उस चेयर पे जैसे बैठिएगा, एक सिस्टम आपके सामने लाके खड़ा कर दिया जाता है कि मुखिया जी ये सिस्टम है, इसके तहत इसमें आपका सचिव है, किसी भी काम को कीजिएगा तो सहायक अभियंता है, कनीय अभियंता है और पदाधिकारी है, और सबका एक फिक्स ये दे दिया जाता है कि ये चीज आपको करना होगा तो आपके पंचायत में काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर आप इसका विरोध कीजिएगा तो आपका पंचायत पिछड़ जाएगा काम के लिए। आप जाइएगा, बोलिए एस्टिमेट बना दीजिए, ये बना दीजिए, तो लोग आनाकानी करते हैं। आज मैं एक सिंपल सी बात आपको बताता हूं कि जो लोग बोलते हैं कि मुखिया गलत है, अब जो सरकार की नियमावली है, हम कहते हैं कि सरकार की वो नियमावली गलत है। नियमावली इसलिए गलत है कि आप कह रहे हैं कि गांव में एक मोटरसाइकिल जिसके पास है, जिसके घर में टीवी है, जिसके घर में फ्रिज है, उसको राशन कार्ड नहीं चाहिए, उसका राशन कार्ड वापस ले लीजिए। तो आप गांव की स्थिति जान रहे हैं, आज किसके घर में मोटरसाइकिल नहीं है, किसके घर में टीवी नहीं है, किसके घर में मोबाइल नहीं है, लेकिन क्या है वो भी राशन कार्ड ले रहे हैं। आज प्रधानमंत्री आवास की बात कर लीजिए तो लोग लाइन में आके डायरेक्ट बोलते हैं कि मुखिया जी मेरा आवास हो जाना चाहिए, जो आपका विधि व्यवस्था है वो आप तक पहुंच जाए। तो ये सोच लीजिए कि ये करप्शन कितना ये हुआ है। आप चाहते भी हैं, आप अगर उनको बोल भी रहे हैं कि नहीं आप तो इसमें अयोग्य हैं, आपको नहीं मिलेगा ये चीज, तो बोलते हैं आप थोड़ी दे रहे हैं, ये तो सरकार दे रही है, आपको क्या दिक्कत है। और आप उनको रोक के भी रखिएगा तो पता चले वो आपके सचिव से मिल लिया, प्रखंड कार्यालय तक पहुंच गया और वहां जाके वो अपना जो भी विधि व्यवस्था चढ़ा के, वो कितने बार तो मुखिया को पता भी नहीं रहता है। और बहुत सी जगह में तो ऐसा भी है कि प्रधानमंत्री आवास या राशन कार्ड जो बनना है उसमें मुखिया का हस्ताक्षर भी नहीं कराया जाता है, डायरेक्ट जाके किसी ब्लॉक, चाहे प्रखंड बोलिए चाहे आपके सचिव के माध्यम से वो चीजें कर लेती है। आज एक चीज बताइए कि जब पंचायत में कोई भी योजना जब शुरू होता है तो बजाते लाभुक समिति बनता है, उसका एक एस्टिमेट तैयार होता है। एस्टिमेट के बाद जब लाभुक समिति बनता है तो उसको हम लोग भुगतान करते हैं। उस पे जब एमबी बुक होता है तो एमबी में कनीय अभियंता, सहायक अभियंता वो भी हस्ताक्षर करते हैं, उसके बाद हम उसको भुगतान करते हैं। तो क्या सिर्फ मुखिया गलत है या ये पूरा सिस्टम जिन्होंने बनाया? क्योंकि मैं तो मुखिया मान के चलिए आज बना, मेरे से पहले भी कोई मुखिया था, लेकिन ये जो सिस्टम जिन्होंने बना के रखा है कि नहीं ये तो 10% है, ये 15% है, ये आपको देना ही पड़ेगा, और उसका सारा ब्लेम किस पे आ जाता है? मुखिया पे। आज तक आपने कभी सुना है कि जय के बारे में बोला गया हो कि जय बहुत करप्ट है, जय साहब रिश्वत ले रहे हैं या घूस ले रहे हैं, जय जेल जाएंगे या पंचायत सचिव जेल जाएंगे? तो एक सिस्टम ये भी है कि किसी ने मतलब सिस्टम को सुधारने की कोशिश नहीं की, सब आए और अपना हिस्सेदारी मांगा। आज 5 साल हो गया हमारे कार्यकाल का, अखबार के पन्नों में बहुत बार आया कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। कहां कार्रवाई होगी? आज आप देख लीजिए अखबार के पन्नों में हुआ है, एक जांच कमेटी बैठा, जांच कमेटी आई और कुछ टर्म कंडीशन वो भी अपना हिस्सेदारी ले लिए और चले गए। आज बोलने को तो सबको बोलते हैं कि भाई इस पंचायत में इतना घोटाला हुआ, इतना घोटाला हुआ, तो उजागर कहां हुआ? आप सिस्टम को सुधारिए। तो आप कोई ये नहीं बोलता है ना कि मुखिया जी ये गलती हुई है, आइंदा से ये गलती नहीं। वो आते हैं कि मुखिया जी आपने तो आपके पंचायत में तो ये गलतियां हो चुकी हैं, अब भाई देख लीजिए इसको, तो देख लीजिए, तो उनको भी उसी सिस्टम का मतलब हो गया कि अब उनको चढ़ावा चाहिए। हाँ, उनको भी विधि व्यवस्था दीजिए और फिर उसको विदा कीजिए। तो यही सिस्टम है, और इस सिस्टम के खिलाफ लड़ेगा कौन? आखिर हम ही को और आप ही को लड़ना होगा, कोई दूसरा लड़ने के लिए तो नहीं आएगा। और इसमें देखिए आज के डेट में कोई मुखिया क्यों गलत करेगा? अपने पंचायत के लोगों के लिए क्यों? क्योंकि आपका पंचायत का एक सक्षम परिवार का जब व्यक्ति आपके पास आके बोलेगा कि मुखिया जी मेरा राशन कार्ड नहीं कटना चाहिए, उस समय आप मतलब क्या बात कीजिएगा कि वो तो गांव में है, प्रभावशाली व्यक्ति है, संपन्न परिवार से, फिर भी उसको राशन कार्ड का इच्छा है कि वो सरकारी राशन ले। जो सक्षम परिवार है, जिसको प्रधानमंत्री आवास की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसका मान के चलिए 2011 में अगर किसी तरह एसएससी डाटा में नाम है तो वो चाहता है कि आवास हमको मिले। ये चीज सबसे पहले ये चीज ग्राम वासियों को और सभी के दिमाग से ये हटाना होगा कि सरकारी योजना का जो योग्य व्यक्ति है वही उसका लाभ ले। और क्या होता है कि पंचायत होता है, पंचायत में आपके विरोधी भी होते हैं, जो अयोग्य भी है, अगर उसका नाम आपने काट दिया, अगर किसी 4 का राशन कार्ड आपने सरेंडर करवाया, तो आपका जो विरोधी है जाएगा वहां पे।
बोलेगा कि देखा मुखिया जी ने तो आपका काम नहीं किया, अगले बार मुझे वोट दीजिएगा, मैं आपका काम कर दूंगा। तो ये चीज हमारे विरोधियों को भी ये चीज समझना होगा कि मान के चलिए कि जो सरकार पैसा देता है वो कहां से देता है, हमारा ही टैक्स का पैसा है, और गलत लोग इसका यूज करेंगे तो समाज हमारा कैसे सुधरेगा या पंचायत कैसे सुधरेगा। तो इसके लेके किसी ने पहल करने की कोशिश नहीं की। हम लोगों ने कितनी बार इसके लेकर पत्र भी किया है कि पंचायत स्तर पे कैंप लगा के राशन कार्ड बनवाइए, क्योंकि आज के रेट में मान के चलिए कि जब पंचायत स्तर पे कैंप लगेगा तो सभी लोग आएंगे, और जब ग्राम सभा में तय होगा कि नहीं राशन कार्ड भाई ये कैटेगरी है, तो वहां के लोग बोलेंगे कि नहीं उनका राशन कार्ड कैसे हो गया, उनका तो पक्का मकान है, उनके घर में टीवी है, उनके घर में फ्रिज है, उनके घर में 4 चक्के हैं या मोटरसाइकिल है। तो वहां ये सब बातें आएंगी तो योग्य लाभुकों का चयन होगा। अगर मान के चलिए धनबाद NIC में बनता है हमारा राशन कार्ड, कोई हस्ताक्षर नहीं, वहां कंप्यूटर में जो लड़के बैठते हैं या ये करते हैं, जाइए वहां कुछ विधि व्यवस्था दीजिए, आपका राशन कार्ड बन गया। और योग्य लोग, जो योग्य व्यक्ति है, जो किसान है, मजदूर है, वो तो अपना मजदूरी करने में व्यस्त है, वो तो अपना घर चलाने के लिए डेली की मजदूरी, अगर उसको धनबाद जाना हो, ब्लॉक आना हो, तो एक दिन का दिहाड़ी उसको छोड़ना पड़ेगा। तो वो सोचता है कि अरे यार सरकार का योजना तो ऐसा ही है, और लोगों का विश्वास उठता चाह रहा है। तो इसके लेकर पदाधिकारी वर्ग को भी एक आना होगा, लोगों को भी जागरूक होना होगा, और हम लोगों को भी जागरूक, क्योंकि देखिए हम पंचायत के मुखिया हैं, हम तो उसी पंचायत में रहेंगे, हम किसी का गलत क्यों चाहेंगे। अगर लोग आके हमको बोले कि मुखिया जी ये चीजें अच्छी हैं, इसको आप लागू कीजिए, तो हम लागू करेंगे। लेकिन बोले सबको आ जाता है सिस्टम में, सिस्टम सुधारने की कोई बात नहीं करता है कि सिस्टम सुधरेगा कैसे। आपने अगर आपके पास हिस्सा आया है तो भैया आपको हमको भी हिस्सेदारी चाहिए, कोई सिस्टम को सुधारने की बात नहीं करती। तो हम लोग धीरे धीरे इस पे लगे हुए हैं। आज जब बात आएगी तो आज नहीं हो, 2 दिन हो, 4 दिन हो, कभी ना कभी तो सुधरेंगे, कभी ना कभी तो वैसे पदाधिकारी भी आएंगे जो चाहेंगे कि नहीं अब इस तरह का काम नहीं हो। तो ये थे हमारे साथ झारखंड के मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास कुमार महतो। आज कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए 99 न्यूज। नमस्कार।